Good afternoon, myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. Now we will discuss about adrenergic transmission. तो मैंने कल आपको बताया था कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन के बारे में, आज मैं आपको बताऊंगा एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन। मैंने आपको बताया था कि कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में जो आपका मेन न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो क्या होता है, एसिटिलकोलिन। जितने भी आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसमें प्री गैंग्लियानिक और पोस्ट गैंग्लियानिक दोनों ही जगह पे क्या रिलीज होगा, एसिटिलकोलिन, और वहाँ पे निकोटिनिक और मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। लेकिन जब हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में क्या मैंने आपको बताया था, पहली चीज क्या कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में थोरैकोलम्बर सप्लाई मींस थोरैसिक स्पाइनल नर्व और लंबर स्पाइनल नर्व, ये जब आप आपस में इंटरवीन होती हैं तो क्या बनाती हैं, ये आपस में मिलकर बनाती हैं क्या, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में प्री गैंग्लियानिक रीजन पे एसिटिलकोलिन ही रिलीज होगा, लेकिन पोस्ट गैंग्लियानिक फाइबर जो होंगे वहां पे ज्यादातर केसेस में क्या रिलीज होता है, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन। तो वहां रिसेप्टर्स कैसा होगा, वहां पे जो रिसेप्टर्स पाए जाएंगे कैसे, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। कैसे रिसेप्टर्स, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। तो आज हमको देखना है एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन के बारे में। तो उसमें सबसे पहले एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन, सबसे पहले क्या आपका आता है, एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन। अब ये एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन क्या होता है, जैसे मैंने आपको बतलाया था, क्या मैंने आपको बतलाया था कि ये आपका ब्रेन और स्पाइनल कार्ड का रीजन है। यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक में आपका एसिटिलकोलिन और फिर इस तरीके से मैंने आपको बताया था, यहाँ पे एसिटिलकोलिन निकोटिनिक, यहाँ पे एसिटिलकोलिन मस्कैरिनिक, अब जो भी आपका सेल्स वगैरह जो भी कुछ ऐसे मैंने बताया था। ये कब है, जब पैरासिम्पैथेटिक, लेकिन जब हम सिंपैथेटिक की बात करते हैं तो सिंपैथेटिक में क्या होता है, प्री गैंग्लियानिक फाइबर छोटे, एसिटिलकोलिन रिलीज हुआ, निकोटिनिक रिसेप्टर्स, एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, और यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर्स आपका, अल्फा एंड बीटा। तो हमने आपको बताया था अल्फा और बीटा क्या है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। अल्फा और बीटा क्या है, एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स। अब इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2, तमाम भी चीजें। ये रिसेप्टर्स कैसा होता है, जीपीसीआर, ऐसा है ये जीपीसीआर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये कैसा है, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। ये कैसा है, लिगेंड गेटेड कैटायन चैनल। तो हम आज जो फोकस कर रहे हैं वो किस पे, हम आज फोकस कर रहे हैं इस सेक्शन पे। हम आज पढ़ रहे किसके बारे में, हम आज पढ़ रहे हैं इसके बारे में। क्लियर। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई चीज हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो इसके बारे में। क्लियर। कल जो हमने आपको बताया था वो किसके बारे में, इसके बारे में। कल का जो लेक्चर था वो इसके बारे में, आज का लेक्चर इस बारे में। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले ये आपका पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व फाइबर, पोस्ट गैंग्लियानिक नर्व फाइबर का न्यूरोनल टर्मिनल। क्या है ये, न्यूरोनल टर्मिनल। यहां पे एक ट्रांसपोर्टर होगा,
वो ट्रांसपोर्टर सोडियम आयन को अंदर लाएगा और साथ ही साथ टायरोसिन को अंदर लाएगा। टायरोसिन क्या है? टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है। टायरोसिन एक अमाइनो एसिड है जो कि जितने भी आपके कैटेकोलामीन्स होते हैं, जैसे नार एपिनेफ्रिन, इपिनेफ्रिन, डोपामीन, डोपा, इन सबको हम क्या बोलते हैं? कैटेकोलामीन्स। तो जितने भी आपके कैटेकोलामीन्स बनते हैं उनका बेसिक फाउंडर क्या है? टायरोसिन। तो भाई टायरोसिन से कोई चीज़ बनानी है तो टायरोसिन अमाइनो एसिड को सेल को अपटेक करना होगा। हमने बाहरी मीडिया से टायरोसिन को अपटेक किया। अपटेक करने के बाद आपका टायरोसिन यहाँ आया और यहाँ पे एक एंजाइम, कौन सा एंजाइम? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज, इसने अपना एक्शन किया और टायरोसिन को कन्वर्ट कर दिया किसमें? डोपा में। टायरोसिन को किसमें चेंज कर दिया उसने? टायरोसिन को कन्वर्ट कर दिया डोपा में। अब डोपा को फिर कन्वर्ट किया गया किसमें? डोपामीन में। डोपा को फिर चेंज किया गया किसमें? डोपामीन में। भाई डोपा हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम? डोपामीन बीटा डोपा डोपा जो था उसको कन्वर्ट किया किसमें? डोपामीन में। अब इस डोपामीन को फिर वेसाइकल में हमने ट्रैप कर दिया। वेसाइकल के अंदर हमने ट्रैप कर दिया किसके द्वारा? एक यहाँ ट्रांसपोर्टर था, कौन सा? H+ बाहर गया, उसे कहेंगे वेसाइकल मोनोएमीन ट्रांसपोर्टर। वेसाइकल मोनोएमीन ट्रांसपोर्टर, ये कौन है? ये इसने इसको अंदर लिया और उसको चेंज कर दिया किसमें? नॉरएपिनेफ्रिन में। और साथ ही साथ कुछ एटीपी, कुछ पेप्टाइड्स यहाँ रख दिए गए। इस तरीके से ये यहाँ बंद हुआ। इस तरीके से वो वेसाइकल में ट्रैप हो गया। अब थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा और बड़े में बताएंगे आप लोगों को। किसका? ये तो हमने सिंपल सा बताया कि कैसे बाहर से लिया और कैसे इसने वेसाइकल में बना के इसको सिंथेसिस कर लिया। अब हम थोड़ा देखेंगे कि ये वेसाइकल में बन रहा है, फिर ये रिलीज कैसे हो रहा है, फिर इसका रीअपटेक कैसे हो रहा है, तमाम चीज़ें। तो उसके लिए एक बड़ा डायग्राम। कुछ इस तरीके से। ये आपका पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरोनल टर्मिनल। क्या है ये? पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरोनल टर्मिनल, मतलब पोस्ट गैंग्लियानिक जो नर्व है उसका टर्मिनल, उसका एक छोर है, लास्ट छोर है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है। यहाँ पे क्या होता है? ट्रांसपोर्टर। वो ट्रांसपोर्टर सोडियम आयन को बाहर से अंदर लेगा और टायरोसिन को बाहर से अंदर लेगा। ठीक? यानी कि जो हमारा नर्व सेल है ये टायरोसिन को एक खास तरीके के ट्रांसपोर्टर के द्वारा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से सेल के अंदर ले लेगा। फिर क्या होगा? टायरोसिन आपका आ गया सेल के अंदर। जब ये टायरोसिन सेल के अंदर आया तो यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज टायरोसिन को कन्वर्ट कर दे रहा है किसमें? डोपा में। किसमें? डोपा में। फिर इस डोपा को कन्वर्ट कर दिया जा रहा है डोपामीन में। किसके द्वारा? डोपा
डी कार्बोक्सिलेज, डोपा डी कार्बोक्सिलेज। डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम डोपा को डोपामीन में कन्वर्ट कर दे रहा है। अब ये डोपामीन एक पैकेट के अंदर भेज दिया जा रहा है। इस पैकेट को हम क्या नाम देंगे? वेसाइकल या सेक्रेटरी वेसाइकल। यही वेसाइकल आगे की तरफ बाद में बढ़ेगी और बाहर की तरफ खुल जाएगी। इस वेसाइकल में भेजने के लिए डोपामीन को एक खास तरीके का यहाँ प्रोटीन होता है, एक खास तरीके का यहाँ प्रोटीन या कैरियर या ट्रांसपोर्टर होता है। इसे हम क्या नाम देते हैं? वेसिकुलर मोनो एमीन ट्रांसपोर्टर, वी मैट। वेसिकुलर मोनो एमीन ट्रांसपोर्टर या फिर वी मैट, क्या नाम देंगे? वी मैट। वो क्या काम कराएगा? वो डोपामीन को यहाँ अंदर भेजेगा और H+ को यहाँ से बाहर निकाल देगा। एक एक्सचेंज का प्रोसेस होता है कि डोपामीन अंदर जाएगा, H+ बाहर निकलेगा। ये जो डोपामीन अंदर गया, ये डोपामीन फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा आपका नॉरएपिनेफ्रिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? नॉरएपिनेफ्रिन। यहाँ कुछ अमाउंट ऑफ ATP भी रहेगा, कुछ पेप्टाइड्स भी स्टोर किए जाते हैं। तो इस तरीके से आपकी सेक्रेटरी वेसाइकल्स बनके तैयार हो गई। अब जब सिग्नल एक्शन पोटेंशियल आगे आएगा तो यहाँ क्या होंगे? कैल्शियम आयन चैनल। क्या होंगे? कैल्शियम आयन चैनल, जिन्हें हम क्या कहते हैं? वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम आयन चैनल। जब एक्शन पोटेंशियल यहाँ तक पहुँचेगा तो कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएगा। जैसे ये ओपन होगा, कैल्शियम आयन बाहर से अंदर की तरफ यहाँ आ जाएगा। कैल्शियम आयन आपका बाहर से अंदर की तरफ आ गया। मतलब जब एक्शन पोटेंशियल टर्मिनल पे पहुंचा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन हो गए और कैल्शियम आयन बहुत तेजी से बाहर से अंदर की तरफ आया। जब ये बाहर से अंदर की तरफ आए तो अंदर कैल्शियम आयन के एकदम से बाढ़ सी आ गई, एकदम भीड़ बढ़ गई। अब क्या हो गया? उसकी वजह से ये धीरे 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 खिसके, मतलब धीरे धीरे लसन, ऐसा नहीं कि इसके इन्फ्लुएंस पे ये चीज खिसकेगी आगे की तरफ और यहाँ पे जो तमाम प्रोटीन के मॉलिक्यूल है वहां आकर के वो जुड़ जाएगा। तो वहां पे जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं उनको हम क्या नाम देते हैं? वेसिकुलर एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। क्या नाम देते हैं? वेसिकुलर एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, VAMP। क्या नाम देंगे? VAMP, वेसिकुलर एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। उससे आकर के जुड़ेगा और जुड़ने के बाद एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस। कौन सा? एक्सोसाइटोसिस का प्रोसेस। और पूरा का पूरा कंटेंट आपका बाहर निकल जाएगा। जब ये बाहर निकलेगा अपना एक स्पेसिफिक रिस्पॉन्स देगा। क्या देगा? रिस्पॉन्स देगा। रिस्पॉन्स देने के बाद यहाँ पे एक ट्रांसपोर्टर होता है, एक और ट्रांसपोर्टर होता है। वो ट्रांसपोर्टर क्या काम करेगा? वो जो एक दूसरा ट्रांसपोर्टर होता है, वो दूसरा ट्रांसपोर्टर उसको रीअपटेक कर लेता है। वो क्या करता है? रीअपटेक। उसे हम कहते हैं नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। क्या कहते हैं? नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर।
या NET। ये NET क्या करेगा, जो आपका नॉरएपिनेफ्रिन आया, रिलीज हुआ, जो यहाँ पे आके रिलीज होगा, उस नॉरएपिनेफ्रिन को मैं डॉटेड लाइन से दिखा दे रहा हूं, दोबारा रीअपटेक कर लिया जाएगा, दोबारा रीअपटेक कर लिया जाएगा। तो क्या क्या हो रहा है, हो ये रहा है कि पोस्ट गैंग्लियानिक न्यूरोनल टर्मिनल पे टायरोसिन को एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से अंदर ले लिया जा रहा है। क्यों? ये इसलिए क्योंकि टायरोसिन एक तरीके से आपका रॉ मटेरियल है। किस चीज के लिए? जितने भी कैटेकोलामिन्स हैं उनको बनाने के लिए आपका टायरोसिन रॉ मटेरियल है। कैटेकोलामिन्स फॉर एग्जांपल नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन एंड डोपामिन। तो यहां से टायरोसिन अंदर आएगा। सोडियम आयन, ये एक क्या है, ये एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। क्या है ये? ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की वजह से टायरोसिन यहाँ से अंदर आएगा। जब ये अंदर आएगा तो यहाँ पे एक एंजाइम मौजूद होता है, टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। कौन सा एंजाइम? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज। ये टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम टायरोसिन को चेंज करवा देता है, किसमें? डोपा में। किसमें? डोपा में। अब इस डोपा पे एक दूसरा एंजाइम एक्शन करता है। कौन सा एंजाइम? डोपा डी कार्बोक्सिलेज। डोपा डी कार्बोक्सिलेज वो क्या काम कराएगा? इस डोपा को चेंज कर देगा, किसमें? डोपामीन में। अब इस डोपामीन को एक पैकेट में कैद कर दिया जाएगा। उस पैकेट में भेजने के लिए पैकेट की सरफेस पे एक ट्रांसपोर्टर होगा, जिसे हम नाम देते हैं क्या? वेसिकुलर मोनोएमीन ट्रांसपोर्टर, वीमैट। क्या नाम देते हैं? वीमैट। वीमैट क्या काम करेगा? डोपामीन को अंदर भेजेगा और उसके बदले में एक H+ को बाहर भेजेगा। फिर इस डोपामीन को कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें? नॉरएपिनेफ्रिन में। उसके साथ साथ कुछ ATP के मॉलिक्यूल और कुछ पेप्टाइड्स के मॉलिक्यूल को यहाँ कैप्चर कर दिया जाता है इस सिक्रीटरी वेसाइकल्स में। अब जब एक्शन पोटेंशियल वहां से आगे की तरफ बढ़ा, तो जब वो यहाँ पहुंचेगा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे। बाहर से कैल्शियम आयन बहुत तेजी से अंदर की तरफ आएगा। अंदर कैल्शियम आयन की एक बाढ़ सी आ जाएगी, जिसकी वजह से ये सेक्रेटरी वेसाइकल्स आगे की तरफ खिसकेंगी और यहाँ टर्मिनल पे मौजूद एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन वेसिकुलर नॉट वेस्कुलर, वेसिकुलर मीन वेसाइकल से मतलब वेसिकुलर एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन VAMP, उनसे ये फ्यूज होगा और एक्सोसाइटोसिस की घटना के परिणाम स्वरूप ये पूरा का पूरा कंटेंट बाहर निकाल दिया जाएगा। ये नॉरएड्रेनालिन या नॉरएपिनेफ्रिन जब बाहर आएगा तो जो भी इसको इफेक्टिव रिस्पॉन्स देना है रिसेप्टर पे, वहां पे अपना रिस्पॉन्स देगा। तो यहाँ जो रिसेप्टर लगे होंगे उनको हम क्या नाम देंगे? क्योंकि वहाँ नॉरएपिनेफ्रिन रिलीज होगा तो हम क्या नाम देंगे? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। क्या नाम देंगे? एड्रीनर्जिक रिसेप्टर। ये आपके दो टाइप के होते हैं, अल्फा बीटा। अगर यही चीज डोपामिन रिलीज होगी तो कौन सा रिसेप्टर? डोपामिनर्जिक रिसेप्टर पाए जाएंगे। जैसे कुछ जगहों पर मैंने आपको बताया था कि डोपामिन ही रिलीज होता है, तो वहां पे कौन सा रिसेप्टर? डोपामिनर्जिक रिसेप्टर्स। अब नॉरएपिनेफ्रिन ने अपना काम किया, जो भी इसको काम करना था, काम करने के बाद फिर से दोबारा रीअपटेक कर लिया जाएगा। जब रीअपटेक किया जाएगा तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का ट्रांसपोर्टर होगा, जिसे हम क्या नाम देते हैं? NET। क्या नाम देते हैं? NET मतलब क्या? नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। तो अगर आप नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर दें किसी वजह से, तो क्या होगा? नॉरएपिनेफ्रिन का रीअपटेक होगा? नहीं होगा। तो नॉरएपिनेफ्रिन का जो भी एक्शन है वो एक्शन लंबे समय तक बना रहेगा। जैसे तमाम आपकी दवाएं होती हैं, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट, या फिर आपका कोकीन है, कोकेन, ये दोनों क्या काम करते हैं? ये अक्सर क्या काम करते हैं कि इसी NET को ब्लॉक कर देते हैं। क्या करेंगे? जितने भी आपके कोकेन है, ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट है, ये नॉन
नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देते हैं। तो जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो नॉरएपिनेफ्रिन अपटेक होगा नहीं, उसका एक्शन बहुत लंबे समय तक यहाँ बना रहेगा। जैसे डिप्रेशन का जो पेशेंट होता है, डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन में अक्सर ये देखा गया है कि इस जगह पे यहाँ पे उस न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी काफी हद तक कम हो जाती है कि जैसे रिलीज हुआ तुरंत रीअपटेक, जैसे रिलीज हुआ तुरंत रीअपटेक। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट क्या करेंगे, इसको ब्लॉक कर देंगे। जब ब्लॉक कर देंगे तो ये लंबे समय तक यहाँ बना रहेगा। क्लियर। दूसरा, एक आपका एल्कलॉइड होता है रिजरपिन, एक आपका एल्कलॉइड होता है जिसे हम नाम देते हैं रिजरपिन, which is obtained from the root of, which is obtained from, रिजरपिन is the alkaloid which is obtained from the plant Rauwolfia serpentina। किससे मिलता है, Rauwolfia serpentina से alkaloid मिलता है रिजरपिन। वो किसको ब्लॉक करेगा, ये आपका आकर के ब्लॉक कर देता है किसको, ये आपका ब्लॉक करता है इसको, रिजरपिन एल्कलॉइड आपका ब्लॉक कर देगा इसको। जब ये इसको ब्लॉक करेगा किसको, वेसिकुलर मोनोएमीन ट्रांसपोर्टर, वेसिकुलर मोनोएमीन ट्रांसपोर्टर, इसको आपका रिजरपिन आकर के क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जब ब्लॉक कर देगा तो डोपामीन क्या पैक हो पाएगा, जब पैक नहीं होगा तो क्या नॉरएपिनेफ्रिन बनेगा, तो रिस्पॉन्स नहीं आएगा। ऐसे ही एक केमिकल होता है मीटाइरोसिन, मीटाइरोसिन क्या करता है, ब्लॉक कर देता है इसको, ये जो ट्रांसपोर्टर है, वह ट्रांसपोर्टर जो कि टाइरोसिन को एंट्री कराता है उसको मीटाइरोसिन आकर के ब्लॉक कर देता है। मींस मीटाइरोसिन ब्लॉक द ट्रांसपोर्टर फॉर टाइरोसिन इनटेक एंड रिजरपिन इज द एल्कलॉइड व्हिच ब्लॉक वेसिकुलर मोनोएमीन ट्रांसपोर्टर एंड ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट एंड कोकेन ब्लॉक नॉरएपिनेफ्रिन ट्रांसपोर्टर। तो ये याद रखिए, पहले ही हमको याद रखना है नॉर्मल फंक्शनिंग, फिर हमको याद रखना है ब्लॉकर्स, ब्लॉक कर रहा है। अब इसको ब्लॉक किया टीसीए और कोकेन ने, इसको मीटाइरोसिन ने ब्लॉक किया, इसको ब्लॉक किया किसने, रिजरपिन ने। अब थोड़ा सा हमको ये देखना पड़ेगा, ये सिंथेसिस का जो, अच्छा कहीं कहीं पे ये भी होता है, जैसे आपका एड्रिनल मेडुला है, एड्रिनल मेडुला में इस नॉरएपिनेफ्रिन को फर्दर चेंज कर दिया जाता है, किसमें, एपिनेफ्रिन। मींस एट सम साइट, इन मेजॉरिटी ऑफ साइट, द मेन न्यूरोट्रांसमीटर इज नॉरएपिनेफ्रिन, बट एट सम साइट लाइक एड्रिनल मेडुला, वहां पे क्या होगा, नॉरएपिनेफ्रिन को फर्दर चेंज कर दिया जाएगा, किसमें, एपिनेफ्रिन में। तो वहां पे क्या रिलीज होगा, एपिनेफ्रिन, लेकिन बाकी जगहों पे क्या रिलीज होता है, नॉरएपिनेफ्रिन। ऐसे ही कहीं कहीं ब्रेन में या रीनल वैस्कुलर स्मूथ मसल्स पे, वहां पे क्या होगा, वहां पे डोपामीन ही बाहर निकलेगा, ये चीज नहीं, वहां पे क्या होगा, डोपामीन ही बाहर निकलेगा। तो जब डोपामीन बाहर निकलेगा तो वहां कौन से रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर, कौन से रिसेप्टर, डोपामिनर्जिक रिसेप्टर। इसके अलावा कुछ ऐसी दवाएं होती हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग या मिक्स्ड साइज, इनडायरेक्टली एक्टिंग या मिक्स्ड सिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग। सिम्पैथोमाइमेटिक का मतलब क्या, जो सिंपैथेटिक सिस्टम की, ये हम किसकी बात करें, सिंपैथेटिक सिस्टम की, जो सिंपैथेटिक सिस्टम की मेन ड्रग तो नहीं है या मेन एगोनिस्टिक एजेंट तो नहीं है, लेकिन सिंपैथोमाइमेटिक मतलब उनका मिमिक्री कर रहे हैं, उनके जैसे सिंपैथोमाइमेटिक, मिक्स्ड सिंपैथोमाइमेटिक। फॉर एग्जांपल जैसे टाइरामीन, एम्फिटामीन,
एफेड्रिन, इन्हें हम कहते हैं इनडायरेक्टली एक्टिंग सिंपैथेटिक एजेंट या मिक्स्ड सिंपैथोमाइमेटिक, मतलब सिंपैथेटिक जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका वो मिमिक्री कर रहा है, सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट। ये क्या काम करते हैं? इनका काम ये होता है कि जब आपको ये एजेंट दिए जाएंगे तो ये एजेंट यहीं से NET से चले जाएंगे कहाँ? सेल के अंदर। सेल के अंदर आएंगे, फिर वेसिकुलर एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन से चले जाएंगे कहाँ? वेसाइकल के अंदर। जब ये वेसाइकल के अंदर आ जाएंगे तो जो पहले से यहाँ बैठा हुआ उसको यहाँ से खदेड़ देते हैं, उसको यहाँ से भगा देंगे, उसको बाहर कर देंगे, तो ये चीजें बाहर आ जाएंगी। लेकिन अब इस चीज जब ये बाहर आएंगी तो फिर ये यहाँ से रिलीज हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज इसकी वजह से नहीं हो रहा है। मीन्स व्हेन norepinephrine is released without the influence of calcium ion, then the agents are called as mixed sympathomimetic agent. For example, tyramine, amphetamine and ephedrine. Means tyramine, amphetamine, ephedrine ये ऐसे एजेंट्स हैं जिनको इनडायरेक्टली एक्टिंग या मिक्स्ड सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट कहा जाता है। सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनका एक्शन सिंपैथेटिक एजेंट्स की तरह होता है, एक्चुअल में वो नहीं है। एक्चुअल में ये चीजें यहाँ नहीं बाइंड करेंगी, ये क्या काम करेंगी? ये कुछ टिकड़म लगा करके नॉरएपिनेफ्रिन को रिलीज करवा देंगे। क्या टिकड़म लगाएंगी? कि ये चीजें यहाँ से अपटेक होंगी, अपटेक होकर के यहाँ आएंगी, यहाँ से फिर यहाँ पहुँचेंगी, यहाँ भी अपटेक होंगी। अपटेक होने के बाद जब ये यहाँ पहुँचेंगी वेसाइकल के अंदर तो बाकी चीज़ों को यहाँ से बाहर निकाल देंगी। जब ये बाहर निकालेंगी तो यहाँ वो चीज़ें रिलीज होंगी। अब ये नॉरएपिनेफ्रिन का रिलीज होना वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल की मौजूदगी में नहीं हो रहा है, उससे इंडिपेंडेंट। उससे क्या है? इंडिपेंडेंट। अब हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से कौन कौन से एंजाइम जरूरी होते हैं कन्वर्जन के लिए। तो थोड़ा सा फोकस उस पर हम करेंगे। तो इसके बाद सबसे पहला मैंने आपको क्या बताया कि टायरोसिन कन्वर्ट होता है किसमें? डोपा में। टायरोसिन इज कन्वर्ट इनटू डोपा किसके द्वारा? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा। किसके द्वारा? टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज के द्वारा टायरोसिन को कन्वर्ट किया गया किसमें? डोपा में। यहाँ कौन सा एंजाइम? मी टायरोसिन। यहाँ इसको ब्लॉक कौन करता है? इसको ब्लॉक करता है क्या? मी टायरोसिन। मी टायरोसिन। मी टायरोसिन इस कन्वर्जन को ब्लॉक कर देगा। मी टायरोसिन is the agent which block the activity of tyrosine hydroxylase. Me tyrosin is the agent which block the activity of tyrosine hydroxylase. फिर डोपा जो है वो डोपा डीकार्बोक्सिलेज, डोपा डीकार्बोक्सिलेज के द्वारा कन्वर्ट हो जाता है किसमें? डोपामीन में। किसमें? डोपामीन में। फिर यहाँ पे क्या? डोपामीन बीटा हाइड्रोक्सिलेज, ये डोपामीन को कन्वर्ट करता है किसमें? नॉरएपिनेफ्रिन में। अब इस नॉरएपिनेफ्रिन जिसको हम मेंशन करते हैं किससे? एनी से। इस नॉरएपिनेफ्रिन को कहीं कहीं पे जैसे एड्रिनल मेडुला की सेल्स पे और कहीं कहीं पे
कन्वर्ट कर दिया जाता है किसमें, एपिनेफ्रिन में, by the action of enzyme N-methyl transferase, by the action of enzyme N-methyl transferase। तो कौन कौन सा स्टेप हुआ, फर्स्ट वन इज टायरोसिन, टायरोसिन under the influence of enzyme tyrosine hydroxylase convert into dopa, tyrosine hydroxylase is blocked by the enzyme by the drug metyrosine, then dopa is further converted into dopamine by the action of enzyme dopa decarboxylase, and dopamine is further converted into norepinephrine under the influence of enzyme dopamine beta hydroxylase, then norepinephrine is further converted into epinephrine under the influence of enzyme N-methyl transferase, and epinephrine in adrenal medulla release। एपिनेफ्रिन नॉरएपिनेफ्रिन का एपिनेफ्रिन में कन्वर्ट कहाँ जरूरी है, एड्रेनल मेडुला के केस में। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा इसके बाद गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, लंग्स में और बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पे सिंपैथेटिक सिस्टम में आपका एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन नहीं होता है, वहां पे कैटेकोलामिन्स रिलीज नहीं होते हैं, कैटेकोलामिन्स के अलावा कुछ और चीज़ें रिलीज होती हैं। तो उसके बारे में हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।